वही हॉल है देखो, मैंने बचपन में हिंदी में लिख दिया रिकॉर्ड, ठीक है। ये वही हॉल है जहाँ पे डम्बलडोर ने बोला शांत रहिए। Hello, Namaste, and Konnichiwa. Welcome to my Japan series. This is episode 1, and I'm so excited because this is our first ever trip to Japan, a country that has been on our bucket list for a very long time. This vlog will mostly focus on our journey from India to Japan, our arrival in Tokyo, next visiting the Warner Bros. Harry Potter studio, and finally our Airbnb in Tokyo. Can't wait. Let's give a fit check. देखो मेरा बैग सेलिब्रिटी बैग है। Woohoo! बता ना। And there is my bestie and her husband who has also joined us in this trip. Video maker becomes video. So we are finally done with immigration. Yes. Check-in. इनसे बहुत सारे सवाल पूछे कि छोटे बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो। And now we're heading towards Gate our number gate. Gate number 8. क्या कर रहे हो तुम अभी? ऐसे मत पूछो यार अचानक से। मैं तुम्हारा कस्टम डिक्लेरेशन फील कर रहा हूँ जापान का। So what should we do for that? विजिट japan.web में जस्ट गूगल इट, विजिट जापान वेब, उसमें जाओ, रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद अपना पूरा जो आइटनरी है, पहले अपनी डिटेल्स पूछेगा तुमसे, वो नाम ये सब पूछेगा, पासपोर्ट डिटेल्स पूछेगा, वो लास्ट वीज़ा डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर वो आपसे पूछेगा कब जा रहे हो, कब तो वापस आओगे, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चन विल बी देयर, वेरी इजी। उसके बाद उसमें कस्टम डिक्लेरेशन है, उसमें फिल करना है आपको जो भी आप आर्टिकल्स लेके जा रहे हो। उसमें गोल्ड और गोल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा है, वो आप एंटर कर लीजिए, ठीक है। कैश के बारे में पूछे, लेकिन कैश इज 10 लाख, मोर देन 10 लाख की हम जो कि हम नहीं लेके जा रहे हैं। बस यही सब है, ईजी है। फिर QR कोड भी जनरेट होता है ना, which we have to show. लास्ट में एक QR कोड जनरेट होगा। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप जापान पहुँचोगे तो वहाँ पे एक मशीन में आप शो करोगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म्स वगैरह फिलअप नहीं करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल से उसमें टैक्स फ्री भी हमको कुछ बहुत चीज़ें मिलती हैं सेम QR कोड से। ऐसा है कुछ, क्या है ऐसा कुछ है? Finally it was time to board. हमारी फ्लाइट थी जापान एयरलाइंस की एंड लगभग 7 घंटे की ये फ्लाइट थी. So here me and Meru sat together and we told our husbands to sit together so that they get used to each other's company. It was a very comfortable flight. हमको pillows, blankets, headphones सब मिले थे. It's 6 o'clock here and अभी 2:30 हो रहा है. 2:46 and I think पूरा दिन में so lots of activities are there to do because we have just come back at least. फ्लाइट में काफ़ी गर्मी थी लेकिन खाने में मस्त. रात को ही होगी। फिर देखिए जिस बार ब्रेकफास्ट दे दिया कि सुबह इस टाइम पे उठना उठ जाओ, उस टाइम पे खाना। जापान के साथ एक फैशन तो रहता ही है ना। जापान का इतना हमने देखा है, डोरेमोन ये सब वगैरह, उनके छोटे छोटे घर।
का कल्चर इतना रिच है, वो सब देखने में बड़ा मज़ा आएगा, है कि नहीं? तो ये हमारी फ्लाइट ना, ये वाली है ना। एंड जैसे ही हमने लैंड किया, माउंट फुजी वाज देयर टू वेलकम अस। वी क्लियर इमिग्रेशन एंड कस्टम डिक्लेरेशन, जिसके बाद हम एयरपोर्ट के बाहर आ गए और मेट्रो स्टेशन कनेक्टेड था और मज़े करना। ऋतिक सिका कार्ड हम हैं मेट्रो एयरपोर्ट पे एंड वी विल बी गोइंग टू वार्नर ब्रोस। वहाँ उसके लिए हम मेट्रो लेंगे, जिसके लिए हम सिका कार्ड लेने आए हैं। देखिए तो चेंज ऑल्सो ना। क्या सुना? अभी हमें टर्मिनल 3 हनीडा एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे, और हम जा रहे हैं श्रीनगर स्टेशन। क्यों जा रहे हैं उधर हम? एंड वी यूज दिस कार्ड। इसमें हमने इट्स वेरी इजी एंड हमने इसमें पैसे डलवाया है अपने स्विका कार्ड बोलते हैं इसको। आपको इट्स वेरी इजी, आपको बस एक कियोस्क में जाना है एंड देन यू हैव टू जस्ट डाल आप अपने डिटेल्स भी कुछ नहीं मांगते, एडल्ट है ये भी मांगते हैं एंड देन अपने जितना अमाउंट आप डालना चाहते हो वो डालते हो एंड देन फिर उसके बाद आप अपना कैश डालते हो या कार्ड से पे करते हो एंड देन दे गिव यू दिस कार्ड एंड मनी जनरेट। ये है जापान की मेट्रो स्टेशन। दिल्ली मेट्रो बेस्ट है। जाते हैं ना इंडिया में तो पैर देख के चलते हैं। येलो पैर की तरफ से बेसिक तरीके कैसे हो रहा खाने में? आप सोच रहे होंगे कि हमारे लगेजेस कहाँ हैं। तो जापान हैज़ दिस वेरी कूल एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ स्टोरिंग लगेजेस, जहाँ हर एक मेट्रो स्टेशन में आपको कॉइन लॉकर्स मिल जाएंगे which basically stores luggage of any size and it costs 500 to 900 yen per day depending on the size. Now Japan's metro system can look thoda intimidating at first, but honestly once you can figure it out, बहुत easy. So the nearest metro station to Harry Potter studio is Toshimain station and this is the beautiful train that brought us here. कलर्स हर जगह फैल रखे हैं इस टाइम पे, है ना? मेरा हैग्रिड जा रहा है, देखो मेरा हैग्रिड जा रही है। हाँ? So here we are at the Warner Bros Harry Potter studio tour in Tokyo. जैसे मैं अंदर गई, goosebumps. The detailing is insane. ये मैंने क्लुक के थ्रू बुक किया था, which was around 4,000 rupees per person. And it was worth every penny. I highly recommend this if you ever go to Japan. बना वीडियोस।
We also did this fun activity which made me view Quidditch in a completely different way. Think not. My sons and daughters do not harm Hagrid on my command. Accumulated 54,000 individual tiles. It was a magical tour and it can easily take 4 to 5 hours of your time. उसके बाद हमने अपने लगेज कलेक्ट किए एंड वी फाइनली चेक्ड इनटू आवर एयरबीएनबी. हाउ वी एंटर. यहाँ पे हमको शूज़ रखना पड़ता है एंड दे गिव अस दिस स्लिप ऑन्स. फिर दिस इज ड्राइंग रूम. यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिकल है, रिमोट से कंट्रोल है ये लाइट वगैरह. दे हैव AC, तो हीटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज द फर्स्ट रूम. AC वगैरह सब कुछ है, बेड वगैरह. एंड दिस इज द सेकेंड रूम. दिस इज द किचन. सो किचन में भी सब कुछ AC वगैरह सब कुछ है. दे हैव बिन्स जहाँ पे पेट बॉटल्स, प्लास्टिक, पेपर सब अलग अलग रखना है. अच्छे से कटलरीज वगैरह सब कुछ है. चिमनी, देन माइक्रोवेव, केटल सब कुछ है. ये है इनका टॉयलेट. द बेस्ट पार्ट इज दिस, यहाँ पे सब कुछ रिमोट का कंट्रोल है, तो ये सीट गर्म रहती है हमेशा जब भी आप एंटर करो. एंड स्विच है फॉर फ्लश एंड एवरीथिंग. यहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ दिया गया है, लाइक हेयर ड्रायर एंड एवरीथिंग, हैंड वॉश, वॉशिंग मशीन. दिस इज़ द शावर रूम. यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर सब कुछ. एंड इसमें भी हीटिंग, वाटर हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है. लाइक विद इन अ मिनट सब गर्म हो जाता है पानी. यू डोंट हैव टू इवन वेट. वी केप्ट आवर लगेज इन कॉइन लॉकर्स बिकॉज जापान में चेक इन टाइमिंग मोस्टली 4 बजे होता है. एंड दिस एयरबीएनबी वाज वेरी नाइस. इट वाज अराउंड 40,000 INR. After all the traveling and walking, we were really tired and we slept off. So I could not shoot the ending, but I will be back with a new video where we will be exploring Tokyo. So hang tight and keep watching.